अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं एक ऐसा मौजू पे बात करूंगा जिसके बाद मुझे बहुत हद तक यकीन है कि कुछ लोग जिनको इस वीडियो का नुकसान होगा वो ज़रूर इस वीडियो को यूट्यूब से हटवाने की या रिमूव करवाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों से मेरी दरखास्त है कि अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको किसी तरह से मदद दे सकती है तो आपने इसको डाउनलोड करके सेव कर लेना है, ताकि अगर ये यूट्यूब से हटाई भी जाए तो आपके पास ये हो। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये क्या वजह है कि ये जो PCR टेस्ट है लोगों का बार बार पॉजिटिव आता है, चाहे वो अलामात से निकल आए हों और चाहे उनको काफ़ी दिन हो चुके हों और महीने से ज़्यादा हो चुका हो, लेकिन उनका PCR का टेस्ट बार बार पॉजिटिव आता है। और वो क्या एक ऐसी बात छुपाते हैं लैब वाले जिसके पता चलने से आपके अंदर का डर और खौफ खत्म हो सकता है। और इस बात को समझाने के लिए मैं सबसे पहले आपको व्हाइट बोर्ड पे कुछ चीज़ समझाता हूँ। जी दोस्तों, जिस बारे में मैं बात करना चाहता हूँ उसको समझने के लिए सबसे पहले ये स्ट्रक्चर को देखें। ये है कोरोना वायरस। इसकी ये जो बाहर रेड कलर की ये नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं स्पाइक प्रोटीन, और ये वही प्रोटीन है जिसकी मदद से ये वायरस हमारे जिस्म में दाखिल होता है। और ये है लिपिड की बाइलेयर, ये है इसकी होल जिसको आप कह सकते हैं, शेल कह सकते हैं। इसके अंदर है ये RNA, और ये वो RNA है कि जब ये इसकी मदद से हमारे सेल्स के साथ अटैच होता है और ये RNA हमारे जिस्म में चला जाता है, तो ये है वो RNA जो कि सबसे ज्यादा तबाही करता है, जो हमारे जिस्म में जो भी प्रॉब्लम्स बनते हैं, और खासतौर पे वो लोग जिनकी उम्र ज्यादा है, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनको बाकी प्रॉब्लम्स है, उनके लिए ये है वो RNA जिसके अंदर सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी डिटेल्स इसके अंदर पहले ही मौजूद हैं। अब जैसे ही ये वायरस हमारे जिस्म में दाखिल होता है और हमलावर होता है, तो हमारे जिस्म का इम्यून सिस्टम, जिसकी हम बहुत ज्यादा बातें करते हैं, वो एक्टिवेट हो जाता है। ये हमारा दिफाई निजाम है, और ये इम्यून सिस्टम इस वायरस के मुकाबले में एक आर्मी तैयार करता है जिसको हम कहते हैं एंटीबॉडीज। शुरू में वो पहले 10 दिन में एंटीबॉडी बनाता है जिसको हम कहते हैं IgM, और 10 से 12 दिन के बाद वो बनाता है इम्यूनोग्लोबुलिन G इस वायरस के खिलाफ। अब जैसे ही हमारा इम्यून सिस्टम दिफाई निजाम एंटीबॉडीज बनाता है इम्यूनोग्लोबुलिन M और इम्यूनोग्लोबुलिन G, वो हमलावर होती हैं इस वायरस के ऊपर। अब वो फौरी तौर पर इस वायरस को तोड़ देती हैं इसके मुख्तलिफ हिस्सों में। अगर आप यहाँ पे गौर करें कि जैसे ही ये वायरस हमारे जिस्म में एंटर हुआ और इसने कोशिश की कि वो इस RNA को हमारे सेल में भेजे ताकि ये हमें नुकसान पहुंचा सके, तो फौरी तौर पर हमारा दिफाई निजाम इसके ऊपर हमलावर होता है और इसको मुख्तलिफ हिस्सों में तोड़ देता है। जैसे ये है इसका RNA जो ग्रीन कलर का है, ये ब्लैक कलर की इसकी लिपिड बाइलेयर है, उसको भी वो छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देता है, और इसकी स्पाइक जो प्रोटीन है जो वायरस ने इस्तेमाल की थी हमारे सेल के अंदर दाखिल होने के लिए, उनको भी अलहदा अलहदा कर देता है। अब खवातीनो हजरात, इंतहाई अहम बात मैं आपको बताने लगा हूं, वो ये है कि जब ये वायरस पूरा एक होल होता है, पूरी एक स्ट्रक्चर होता है, तो ये हमारे जिस्म के लिए इंतहाई खतरनाक है इसका ये RNA। लेकिन जब हमारा दिफाई निजाम इसको तोड़ देता है हिस्सों में, तो फिर ये बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होता। इसका यही RNA जिसको हमारे दिफाई निजाम ने, हमारे इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडीज की मदद से मुख्तलिफ हिस्सों में तोड़ दिया है, तो अब ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता RNA, चाहे ये हमारी जिस्म के अंदर ही हो। आप इसकी मिसाल लें एक बंदूक की शक्ल की। एक फर्ज करें कि एक बंदूक हो, वो किसी को भी फायर करके मार सकती है, लेकिन अगर आप उस बंदूक के मुख्तलिफ हिस्से आपस में अलग अलग कर दें तो बंदूक के वो हिस्से आपको किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो यही मिसाल है इस वायरस की, जिसको हमारा दिफाई निजाम जब तोड़ देता है तो इसके ये मुख्तलिफ हिस्से मौजूद होने के बावजूद हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन यहां पे आता है लेबोरेटरीज का एक घिनौना किरदार, वो मैं आपको बताता हूं। जी दोस्तों, अब जब लेबोरेटरी वाले हमारा ये टेस्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं RT-PCR या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो वो हमारे नाक या गले से वो स्वैब लेते हैं या स्वैबिंग करते हैं, तो वो जो टेस्ट है वो ये दोनों जो RNA है, चाहे तो ये वायरस के अंदर मौजूद हो या टुकड़ों की शक्ल में पड़ा हो हमारे जिस्म में और नाक के हिस्से में या गले के हिस्से में, वो उन दोनों को पॉजिटिव बताता है, वो दोनों को डिटेक्टेड बताता है। इस सेल के इस टेस्ट के अंदर ये सलाहियत ही नहीं है कि वो फर्क कर सके कि ये खतरनाक शक्ल में मौजूद RNA है या ये वो RNA है जो पड़ा भी रहे अगर 2 महीने तो जिस्म को इसका कोई नुकसान नहीं है। वो दोनों की रिपोर्ट देता है पॉजिटिव, वो दोनों की रिपोर्ट देता है डिटेक्टेड। जी दोस्तों, तो आपने देखा कि अब आपको ये पता चला होगा कि क्यों आपका PCR टेस्ट इसके बावजूद कि आपकी अलामात ठीक हो चुकी हैं और बार बार पॉजिटिव आ रहा है। अब मैं लेबोरेटरी वालों की बदनीयती की बात सिर्फ एक खास वजह से कर रहा हूं। अगर आप गौर करें कि किसी एक लेबोरेटरी की ये रिपोर्ट है PCR डिटेक्टेड की, नीचे इंग्लिश में एक डिस्क्रिप्शन दी हुई है, उसका उर्दू तर्जुमा ये है कि अगर आपका ये टेस्ट नेगेटिव आ चुका है तो ये मत समझें कि वायरस आपके अंदर नहीं है। इसकी ये वजह भी हो सकती है कि हमने टेस्ट प्रॉपर ना लिया हो, आपका स्वैबिंग ठीक ना की हो, हमारी किट का भी प्रॉब्लम हो सकता है, और ये भी प्रॉब्लम हो सकता है कि वायरस आपके नीचे बैठा हो हिस्सों में और ऊपर ना बैठा हो। इसको मैं इंग्लिश में कहूंगा फेयर इनफ। लेकिन आपने कहीं पे एक जुमला ये दर्ज नहीं किया कि अगर ये पॉजिटिव आ गया है तो इसकी भी कोई ऐसी वजह हो सकती है कि आप लोग परेशान मत हों। उन्होंने वो इसलिए नहीं किया कि वो खौफ का कारोबार कर रहे हैं। जितना ज्यादा आप लोग खौफजदा रहेंगे उतना ज्यादा आप ये टेस्ट करवाएंगे, जितने ज्यादा आप ये टेस्ट करवाएंगे उतनी ज्यादा उनकी तिजोरियां भरेंगी। अभी वो अरबों पाकिस्तानी रुपीस कमा चुके हैं इस PCR टेस्ट के ऊपर। उनको पता है कि जब तक लोग खौफजदा हैं वो इस कारोबार में फायदे में हैं। तो आम लोगों के लिए फिर इसका क्या हल है? ये तो एक प्रॉब्लम मैंने बताया है, इसका हल ये है, अगर आपको अलामात हैं और आपका PCR पॉजिटिव है तो आपने मुकम्मल तौर पे वैसे ही अपना इलाज करना है जैसे डॉक्टर्स आपको बताते हैं। लेकिन अगर आपकी अलामात ठीक हो चुकी हैं तो इस चीज़ के चांसेस हैं कि ये वायरस मर चुका है और टुकड़ों टुकड़ों में पड़ा है। और अगर आपका PCR पॉजिटिव भी रहता है अलामात जाने के बावजूद, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जब ये एक दफ़ा टुकड़ों में तब्दील हो जाता है तो उसके बाद इसके अंदर ये सलाहियत भी खत्म हो जाती है कि ये आपसे किसी दूसरे को लग जाए। तो अपनी आइसोलेशन को आप रिलैक्स कर सकते हैं जब एक दफ़ा आप अलामात से निकल आए। तो क्या इसकी कोई साइंसी आपको भी प्रूफ मिल सकता है? जी, आप अपना एंटीबॉडी टेस्ट करवा सकते हैं। अगर आप अपना एंटीबॉडी टेस्ट करवाएं, जो मैंने
نے ایک دن پہلے مثال دی تھی اور میں یہ دوبارہ دکھا رہا ہوں کہ ایک دوست ہیں جن کا امیونوگلوبولن جی بہت اسٹرانگلی پازیٹیو آ رہا ہے، لیکن اس کے 2 دن کے بعد بھی جب انہوں نے اپنا PCR کا ٹیسٹ کروایا تو وہ انہوں نے پازیٹیو دیا، اور وہ شخص جو اس سے صحت یاب ہو رہے ہیں وہ ذہنی طور پہ انتہائی ٹینشن میں چلے گا ایک بار پھر کہ ان کا ٹیسٹ پازیٹیو ہے۔ تو میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو کسی بھی طرح سے ہیلپ کر سکتی ہے، آپ اس کو سیو کریں ڈاؤن لوڈ کر کے، آپ اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کہ ہو سکتا ہے کسی ایک کو اس ویڈیو کا فائدہ ہو جائے۔ اور اب آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ میں نے آپ کو کیوں کہا ہے کہ کچھ لوگ بہت تیزی سے کوشش کریں گے کہ ہر صورت اس ویڈیو کو ریموو کروایا جائے۔ آپ اپنا اور اپنی فیملیز کا خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو ہر قسم کی آزمائش، برائی اور بیماری سے بچائے۔